नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो कुछ किया ईडी की छापेमारी के बीच में, लेकिन ममता बनर्जी ने शायद ही सोचा होगा कि गृह मंत्रालय इस स्तर तक कार्रवाई कर देगा। जब उनके साथ जो अधिकारी गए थे, जो अब तक मनमानी कर रहे थे, जो एक आईएएस और पीसीएस मतलब आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, वो अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ इस प्रकार का रवैया करेंगे, उसके एजेंसियों के साथ इस प्रकार का रवैया करेंगे, तो जाहिर सी बात है केंद्रीय गृह मंत्रालय सोच कतई भी इनको छोड़ेगी नहीं। और यही हुआ है। अब की बार अमित शाह ने जो भयंकर कार्रवाई की है, उन जो है उसमें सबसे प्रमुख है पुलिस आयुक्त राजीव कुमार। आपको ज्ञात होगा 2 साल पहले ममता बनर्जी के जब धरने पर बैठी थी, तो ये पुलिस आयुक्त जो हैं वो उनके साथ धरने पर बैठे थे। तो साहब आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सिर्फ प्रकरण नहीं है कि आखिरकार अब की बार एमएचओ ने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने ऐसे अधिकारियों की ताबूत में आकर की ठोकी है, क्योंकि रिपोर्ट पर रिपोर्ट आई है। यहां आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट सौंपी है, ईडी ने रिपोर्ट सौंपी है, और सीआरपीएफ जो सुरक्षा में लगी हुई थी उसने भी रिपोर्ट सौंपी है ईडी के अधिकारियों की। पूरा का पूरा ये प्रकरण के बारे में आपको बताएंगे। और एक अहम खबर, जब इस पूरे मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी और तथाकथित लोग, कई लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी के कथित गुंडे, जो सोशल मीडिया पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, कथित गुंडे जिस हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जहां जज साहब सुनवाई कर रहे थे, वहां पर इन लोगों ने जो हालात पैदा किए थे, उसके बाद जज साहब को खुद चैम्बर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, मतलब जो कोर्ट छोड़कर अपने चैम्बर में बाहर भागना पड़ा, क्योंकि हालात इस प्रकार से बिगड़ चुके थे। यह है पूरा का पूरा इस पूरी खबर का सार। हम आपको इसका विवरण सहित आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी जो सत्ता के खातिर किसी भी हद तक जा सकती हैं, जो सत्ता के खातिर किसी भी अधिकारी, किसी भी मतलब किसी का भी दुरुपयोग कर सकती हैं, और शारदा घोटाले से लेकर चिटफंड घोटाले से लेकर कितने ऐसे घोटाले इनके शह में हुए, और अब तो बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है। हिंदुस्तान के 110-115 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सीधे तौर पर चोट पहुंचाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि ममता बनर्जी पर यह जो वीडियो है, यह हर एक फोन तक पहुंचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चुनाव है, चुनाव में सत्ता परिवर्तन चुनाव के द्वारा ही होता है, लोगों के मत के द्वारा होता है। और अगर किसी प्रदेश की सरकार इतनी निरंकुश हो जाए कि वो जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति और उनके कहीं ना कहीं अधिकारियों के खिलाफ सीधे तौर पर खुद संवैधानिक पद पर बैठी हुई उनके खिलाफ मोर्चा खोल दे और उनके खिलाफ हाथापाई पर तक उतर आ जाए, तो साहब आप समझ सकते हैं क्या ये पूरे राज्य में क्या कुछ चल रहा है। बढ़ते हैं मामले की तरफ। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो क्योंकि देखिए इसमें इन्वॉल्व कौन करे, क्योंकि वित्तीय मामला था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो ये वित्त मंत्रालय का मामला था, वित्त मंत्रालय इसको देख रही थी। तो सबसे पहले जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, अमित शाह ने जब इस पर एक्शन लिया है, तो सबसे पहली रिपोर्ट आई है कि भाई ये क्या पूरा प्रकरण था, क्योंकि ये मामला कोयल घोटाले से जुड़ा हुआ है। जो बंगाल में कोयल घोटाला हुआ, उसमें ममता बनर्जी के भतीजे जो है अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी इन्वॉल्व है, और उनके ऊपर एक घोटाले के आरोप लगाया, इनसे पूछताछ भी हुई है। तो जब आखिरकार ईडी किस बात की तफ्तीश वहां करने गए थे अधिकारी, वित्त मंत्रालय ने उसकी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह के दफ्तर पहुंचा दी है। तो पहला पूरा विवरण वहां पहुंच गया। अब दूसरा विवरण ईडी से मांगा गया, और वहां पर जो अधिकारी पहुंचे
उनसे मांगा गया कि पूछा गया गृह मंत्रालय के द्वारा अमित शाह के द्वारा कि वहां पर कौन कौन से अधिकारी हैं जो ममता बनर्जी के साथ पहुंचे हुए थे, उनके नाम कौन से थे और उनका सबसे प्रमुख आपको बता दें उनके रोल के बारे में भी वहां पर बताया गया है। पुलिस रोल, अगर पुलिस अधिकारी थे तो पुलिस रोल भी मांगा गया उनका। यानी पुलिस रोल मांगने का आप मतलब समझते हैं कि बड़ी कार्रवाई यहां पर गृह मंत्रालय ने सोच करके रखा है, क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख नाम जो आ रहा है सूत्रों के हवाले से जो उस वक्त पहुंचे थे, जो कैमरे में लोग कहते कि थे, उसमें कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा है। जी हां, कलकत्ता के पुलिस आयुक्त जो है मनोज वर्मा वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, जी हां, ममता के आईपैक कार्यालय पहुंचते समय राजीव कुमार भी वहां पर मौजूद थे। ये राजीव कुमार वही हैं, याद करिएगा 2023 में जब ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी तो ये पुलिस आयुक्त राजीव कुमार भी उनके साथ धरने पर बैठे थे, जबकि पुलिस के कहीं भी रोल में और पुलिस के उसमें कहीं भी नहीं लिखा है चार्टर में कि कोई भी पुलिस का अधिकारी कभी भी स्ट्राइक पर जा सकता है, ना कि वो धरने पर बैठ सकता है। लेकिन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार धरने पर बैठते हैं और अब की बार यहां पर ममता बनर्जी के साथ वो बैठे हुए थे। आगे कोर्ट की तरफ भी ले चलेंगे, कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, लेकिन यहां पर ये इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी जिनके नाम अब सौंपे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, यानी कि गृह मंत्रालय को। इसके अलावा जो सीआरपीएफ, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों की सुरक्षा कर रही थी, उस सीआरपीएफ ने तो पहले से ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है गृह मंत्रालय को। यानी कि एक तो वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट, एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रिपोर्ट और एक सीआरपीएफ की 3 रिपोर्ट ममता बनर्जी के उस दिन के कार्रवाई पर जो कुछ हुआ उस पर सौंपी गई। इसमें अधिकारियों की लिस्ट से लेकर सब कुछ मौजूद थे। और इसके अलावा एक प्रमुख चीज वो ये है कि ममता बनर्जी आखिरकार इतनी बिलबिलाई क्यों है। अगर ममता बनर्जी किसी को कोई भी दस्तावेज देंगी तो व्यक्ति अपने घर पर रखेगा क्या, क्योंकि आईपैक के जो जैन साहब हैं, जो निदेशक हैं, उनके घर पर भी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद उनके दफ्तर में भी कार्रवाई हुई थी। ममता बनर्जी पुलिस जो है वो आईपैक के निदेशक के घर पर जाती हैं, पहले वहां से पेपर्स उठाती हैं, उसके बाद ममता बनर्जी जाती हैं आईपैक के दफ्तर में, वहां पेपर उठा करके मीडिया स्टंटबाजी करती हैं, माइक पर बोलती हैं कि मैं चैलेंज करती हूं अमित शाह को। तो अमित शाह को चैलेंज करने वाली ममता बनर्जी आखिरकार अब की बार क्या बुरे फंस गई हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय अब की बार बख्शने के मूड में नहीं लग रहा है। अमित शाह अब की बार इनको बख्शने के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने साफ यहां पर चीजों को बता दिया है कि भाई अब की बार आर या पार, यानी कि जो कहते ना खेला होबे, अब खेला होबे नहीं, अब आर पार की लड़ाई है। क्योंकि राजीव कुमार तब जब धरने पर बैठे थे अब तक इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, आखिरकार ममता बनर्जी इनको इतने दिन तक इतने बड़े पद पर बिठा कर रखी है। इसका बहुत बड़ा प्रमुख कारण इसके पीछे का राजनीतिक मायने भी है और फाइनेंशियल लाभ भी है। इसकी कार्रवाई जब आगे होगी तो पता चलेगा, क्योंकि पुलिस रोल मांगने का मतलब है गृह मंत्रालय का या किसी भी अधिकारी का कि भैया इनके साथ तो अब के बड़ा कांड होने वाला है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को जब ये सब कुछ हुआ तो पहले तो ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज करवा ली अधिकारियों के खिलाफ, जो ईडी के आए थे कि भैया एफआईआर दर्ज करो पुलिस को लेकर के। ममता बनर्जी का काम ही है कैसे काम करती हैं। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा पिछली बार भी सीबीआई जब रेड मारने गई तो सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करवा ली थी। अब इन सबके बीच पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, कोलकाता हाईकोर्ट, और कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी। मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले की जो सुनवाई कर रहे थे वो जस्टिस सुब्रा घोष थे। जी हां, जस्टिस सुब्रा घोष कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट के जो जस्टिस है सुब्रा घोष, वहां पर इस तरह के हालात पैदा कर दिए ममता बनर्जी के लोगों ने कि सुब्रा घोष को बीच में ही अदालत छोड़ करके बाहर निकलना पड़ा और उन्होंने कहा अब मैं इसकी सुनवाई अभी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अदालत के जो हालात हैं वो हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया कि भाई अब सुनवाई हम अभी नहीं करेंगे, अब सुनवाई हुई छुट्टियों के बाद, यानी कि इसको अगले बुधवार तक इस सुनवाई को टाल दिया गया। हालात देखिए साहब, सड़कों पर ईडी के खिलाफ, दफ्तर में ईडी कोई काम कर रही, वहां पे बवंडर मचाया हुआ ममता बनर्जी ने, और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट में भी बवंडर मचा रही है कि भैया कोर्ट में जज साहब सुन नहीं पा रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर बताइए कि आखिरकार इस तरह की गुंडागर्दी, क्या ममता बनर्जी जो लेफ्ट था, जो हत्याओं का, चीजों का गढ़ माना जाता था, 2011 में ममता बनर्जी उनसे सत्ता छीनी, क्या ममता बनर्जी अब उस हद तक पहुंच चुकी है, लेफ्ट से भी ज्यादा घिनौनी उनकी कार्यकाल हो चुका है? ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। आप सभी से चाहेंगे कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर ईडी भी भ्रष्टाचारी, जज साहब भी भ्रष्टाचारी, पूरे हर जगह भ्रष्टाचारी हो जाएंगे और केवल ममता बनर्जी साफ पाक है? सवाल बड़ा, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद का नींव रखवाई है, और बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले के साथ क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ममता बनर्जी को जय श्री राम से नफरत है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर नींव रखवाकर आज चौड़े होकर घूम रही हैं। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।